आज के वीडियो में मैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सिर्फ 4 to 5 मिनट्स में एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा कंसेप्ट। और अगर तुमने इसको मिस कर दिया तो तुम 2-3 क्वेश्चंस लॉज कर दोगे, जिससे कि 8 से 12 मार्क्स तुम लॉज कर सकते हो नीट एग्जाम में। सो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं इसमें सारा तुम्हें रिवीजन करा दूंगा। और जिसने अभी ये पढ़ा नहीं है तो उसको भी इस लेक्चर को देख सकता है, इसमें तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तुम्हें पता होगा बायोलॉजी का ये टॉपिक है। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने, जो कि एक बायोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, तुम्हें पता ही होगा अगर तुमने एनसीईआरटी बायो पढ़ा है तो। और इसके साथ ही लेक्चर देखने के बाद में तुम एनसीईआरटी जरूर रीड करना, उसमें सारी चीजें ये तुम्हारी कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगी। तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, जो कि एक बायोलॉजिस्ट थे। ये जो 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ये 4 फैक्टर्स पे बेस्ड है। मैं ये एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो इट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट सेल टाइप, सेकंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फोर्थ रिप्रोडक्शन। एक एक करके मैं इन सारों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेल टाइप में आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तुम्हें पता ही होगा, और मोस्टली इसमें सिंगल सेलुलर होते हैं ऑर्गेनिज्म। और बॉडी ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, और मल्टीसेलुलर में एक से ज्यादा सेल जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक। फोर्थ फैक्टर इज रिप्रोडक्शन। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन जरूर करेंगे। सो इसलिए ये चारों फैक्टर्स पे ये बेस्ड है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। अब हम सारे किंगडम्स को भी देख लेते हैं। तो ये 5 किंगडम्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कौन कौन से हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटाई एंड एनिमलिया। ये पांचों आपके किंगडम्स हैं, जो कि आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में है। और इसमें मोनेरा जो है ये मोस्ट बेसिक किंगडम है, ये सबसे बेसिक किंगडम है। ये मोनेरा प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये आपको पता होगा। नो ट्रू न्यूक्लियस, इनके पास में कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। और ये यूनिसेलुलर ये होते हैं, ये कंफर्म है। एग्जांपल में आप लोग बैक्टीरिया ले सकते हो, ये यूनिसेलुलर बैक्टीरिया जो होते हैं मोनेरा में होते हैं। एंड इतना आप समझ लो कि नो न्यूक्लियस अगर कहीं भी दिखा आपको पेपर में क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्टली समझ लेना कि मोनेरा में ही ये बिलोंग करेगा। जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है किसी सेल के पास, तो वो मोनेरा किंगडम से ही बिलोंग करेगा। प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड मोस्टली यूनिसेलुलर ही होते हैं। एग्जांपल में आप लोग अमीबा एंड यूग्लिना ले सकते हो, ये दोनों यूकैरियोटिक होते हैं और प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करते हैं। एंड इसको मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इसका ये है कि ये ब्रिज बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स का काम करता है। जो प्रोटिस्टा किंगडम है ये एज ब्रिज वर्क करता है प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स के बीच में। हमारा थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट किंगडम है फंजाई। फंजाई से एक क्वेश्चन तो आप लोग गारंटीड मान के चलो कि इससे आएगा ही नीट में। फंजाई यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एक्सेप्शन ईस्ट है इसमें। ईस्ट इसमें आपको यूनिसेलुलर ही मिलेगा और ये फंजाई का ही पार्ट है। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन इनका होता है, बट सबसे स्पेशल इसमें होता है सैप्रोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर को एब्जॉर्ब करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है और उसके न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करता है। तो ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रोफिक में ही। स्पेशल इसका होता है ये सैप्रोफाइटिक। सो ये आप लोग याद रखना, इससे जरूर क्वेश्चन एक बन सकता है। एग्जाम्पल में मशरूम एंड फंगस ऑन ब्रेड ले सकते हो आप लोग। ये सारे फंजाई होते हैं। एंड ये जो स्टार मार्क्स मैंने 2 कर रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फंजाई डोंट मेक देयर ओन फूड, डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड। मतलब ये खुद का फूड नहीं बनाते हैं, ये दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। जैसे कि मैंने बताया सैप्रोफाइटिक स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई में पाया जाता है, जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं एंड उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें होता है मोस्टली बाई स्पोर्स ही, एंड एसेक्सुअल प्लस सेक्सुअल दोनों होता है फंजाई में, दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन है। तो सिंपली इस लाइन को याद कर सकते हो, फंजाई इक्वल टू यूकैरियोटिक प्लस सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन प्लस स्पोर्स। ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं और बहुत ज्यादा अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं इसी के थ्रू। मेरा फोर्थ किंगडम है किंगडम प्लांटी। इसमें आप लोग यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर ये याद रखना, इसका फर्स्ट पॉइंट है। इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड मल्टीसेलुलर होते हैं। प्रॉपर डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इसमें प्रेजेंट होता है प्लांटी किंगडम में। और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक होता है, जिसमें कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, आप लोगों को पता होगा। फोटोसिंथेसिस को एक बार अच्छे से रीड कर लेना, इसमें बहुत सारे प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। एंड सेल वाल इसमें प्रेजेंट होता है प्लांटी किंगडम में। सेल वाल मेड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से बना होता है प्लांटी किंगडम में। सेल वाल जो भी सेल का सेल वाल होता है वो सेलुलोज से बना हुआ होता है। और फंजाई में एक और छूट गया था, ये सेल वाल फंजाई में भी प्रेजेंट होता है, जो काइटिन का बना हुआ होता है। और जो प्लांटी का सेल वाल है ये सेलुलोज से बना हुआ होता है। तो आप लोग डिफरेंस याद रखना, इससे क्वेश्चन बन सकता है। प्लांटी किंगडम का सेल वाल सेलुलोज से बना हुआ होता है और फंजाई का सेल वाल काइटिन से बना हुआ होता है। इसमें स्टोरेज होता है एज स्टार्च, ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है प्लांटी किंगडम में। एंड रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों होते हैं इसमें। एग्जांपल आप लोग सीड्स एंड स्पोर्स इन लोअर प्लांट्स समझ सकते हो। लोअर प्लांट्स में स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। यही प्लांटी किंगडम में यही डिटेल्स हैं, और भी एक्स्ट्रा डिटेल्स आप लोग एनसीईआरटी से रीड कर सकते हो। एक क्विक रिवीजन आप इससे कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो नोट्स बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी में भी दे रखी हैं। और लास्ट किंगडम है एनिमलिया। एनिमलिया किंगडम में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें मोस्टली।
एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है इसमें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कंज्यूमर्स होते हैं एनिमलिया किंगडम में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इसको होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये आप लोग याद रखना, होलोजोइक न्यूट्रिशन एनिमलिया किंगडम में प्रेजेंट रहता है, और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये होता है खुद का फूड प्रोड्यूस नहीं करते हैं इसलिए कंज्यूम करते हैं, तो ये होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं। एंड ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें नो सेल वाल नहीं होता है, इसलिए इसका सेल फ्लेक्सिबल होता है और ये मूवमेंट भी कर सकते हैं एनिमलिया में। स्टार पॉइंट ये है कि वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, एनिमलिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है इनके पास, जैसे कि हम लोग भी हैं, ह्यूमंस एंड एनिमल्स सारे इसी में आते हैं। एनिमलिया किंगडम में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, एंड यही सबसे इजी है। आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है, इसमें मैंने पांचों किंगडम्स को एक्सप्लेन कर दिया शॉर्ट में। इसको देखने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करना, उसमें सारी डिटेल्स आपको और भी अच्छे से आप लोग अच्छे से कंसेप्ट समझ जाओगे। एंड नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक पे लेना चाहिए आप लोग बताओ, क्या मुझे यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस बताना चाहिए या फिर कोई और टॉपिक, आप कमेंट में जरूर सजेस्ट करना, वो बताऊं, आप लोग जरूर बताना कमेंट में कि ऐसे वीडियो चाहिए या फिर पहले जैसे।